नमस्कार मित्रों, अगर मैं सही सोच रहा हूं तो आप सबने अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य तय किया होगा। आपका कुछ गोल होगा कि आपको लाइफ में ये अचीव करना है, इतना बड़ा घर लेना है, ये पर्टिकुलर गाड़ी लेनी है, मिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर अब द क्वेश्चन इज कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे? हाँ, ऑफ कोर्स मेहनत से पहुंचेंगे, पर मेहनत के अलावा और क्या? तो एक ऐसी चीज मेहनत के साथ साथ जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है स्ट्रेटेजी यानी कि रणनीति। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रणनीति का क्या महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं। Confidence Shala. तो मित्रों, ये बात है 1711 की। उन दिनों यूरोप और उसके आसपास के विस्तार में एक वॉर चल रही थी, और वॉर का नाम था वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन। आज इस वीडियो में हम इस वॉर के एक छोटे से इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे। तो सिनारियो ये था कि ब्रिटिश आर्मी को फ्रांस के अंदर घुसना था और फ्रांस की आर्मी को पराजित करना था। ब्रिटिश आर्मी को फ्रांस के अंदर घुसने के लिए एक किले पर यानी कि एक फोर्ट पर कब्जा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। वो किला एक तरह से फ्रांस का प्रवेश द्वार भी था। अगर ब्रिटिश आर्मी ने उस किले को जीत लिया तो उनका फ्रांस के अंदर जाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। पर दिक्कत ये थी कि अगर ब्रिटिश आर्मी ने उस किले को जीत लिया तो फ्रांस सावधान हो जाएगा कि अब ब्रिटिश आर्मी उनके आर्मी पर अटैक करेगी। ब्रिटिश आर्मी ये नहीं चाहती थी, वो उस किले को जीतना तो चाहती थी, पर वो फ्रेंच आर्मी को सावधान भी नहीं करना चाहती थी। तो उस समय के ब्रिटिश आर्मी के हेड ड्यूक ऑफ मार्लबोरो ने एक स्ट्रेटेजी बनाई, और स्ट्रेटेजी बनाने के बाद एक दिन उन्होंने उस किले पर आक्रमण कर दिया और उस किले को जीत लिया। तो दोस्तों, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिटिश आर्मी उस किले को पूरी तरह से तोड़ना चाहती थी, पर उसे जीतने के बावजूद उन्होंने उस किले को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि उन्होंने वहां पे अपनी सेना का एक छोटा सा हिस्सा रखा और अपनी सारी एक्टिविटीज, गतिविधियां और ऑपरेशंस वो उस किले के अंदर से हैंडल करने लगे। एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने उस किले को अपनी आर्मी के लिए एक महत्वपूर्ण अंग बना लिया। उन्होंने चारों तरफ ऐसी बात फैला दी कि उनका कुछ महत्वपूर्ण काम है जो सिर्फ उस किले के अंदर से ही हो सकता है। अगर वो किला उनसे छीन लिया जाए तो उनका कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण काम रुक जाएगा। और इधर फ्रेंच आर्मी भी ब्रिटिशर से अपना बदला लेने के लिए तैयार थी। उन्होंने एक दिन एक रणनीति बनाई और फिर से किले पर आक्रमण कर दिया। ब्रिटिश आर्मी ने बड़ी ही सरलता से फ्रेंच आर्मी को वो किला जीतने दिया। अब वापस से उस किले पर फ्रेंच आर्मी का कब्जा था। अब फ्रेंच आर्मी के हेड ने छानबीन शुरू की कि ब्रिटिश आर्मी इस फोर्ट के अंदर से कर क्या रहे थे। ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण काम था जो सिर्फ उसी किले के अंदर से हो सकता था। बहुत ही ज्यादा छानबीन करने के बाद उन्हें कुछ मिला नहीं, और जब उन्हें कुछ मिला नहीं तो उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश आर्मी वापस जरूर आएगी, क्योंकि उनका महत्वपूर्ण काम अब रुक गया है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इस किले को ही तोड़ दे, तो जो भी ब्रिटिश का महत्वपूर्ण काम था वो होगा ही नहीं। और ये सोचकर दोस्तों फ्रेंच आर्मी ने उस किले को ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि ब्रिटिश आर्मी चाहती थी। तो इस तरह से दोस्तों सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ब्रिटिशर उस किले को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, वो भी हो गया, और फ्रांस को भनक भी नहीं लगी कि ब्रिटिशरों का असली प्लान उनके देश पर हमला करना था। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि इस स्टोरी से हमें क्या सीखना चाहिए। दोस्तों हम आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने को मिले। तो दोस्तों इमेजिन करिए कि आप एक करोड़पति इन्वेस्टर हैं और दो लोग आपके पास आते हैं अपना बिजनेस आइडिया लेकर, और आपको बोलते हैं कि आप हमें पैसा दीजिए, आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। अब आप उन दोनों लोगों से उनके आइडिया पूछते हैं। दोनों के ही आइडिया अच्छे हैं, पर आप पैसे तो किसी एक को ही दे सकते हैं। तो आप थोड़ी और डिटेल पूछते हैं, और उसमें से एक व्यक्ति के पास पूरी स्ट्रेटेजी तैयार है, पूरा प्लान तैयार है कि 3 महीने में वो क्या करेगा, 6 महीने बाद क्या करेगा, पूरे 1 साल में क्या करेगा।
और दूसरे व्यक्ति के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, तो आप किस व्यक्ति को अपना पैसा देंगे? मोस्ट लाइकली उसी व्यक्ति को जिसके पास पूरी स्ट्रेटेजी तैयार है। तो दोस्तों, रणनीति बनाने का सबसे पहला फायदा यह है कि आपको मिलती है करेक्ट डायरेक्शन, यानी कि एक सही दिशा। लक्ष्य का तो अपना महत्व है ही, लेकिन सही दिशा का उससे भी ज्यादा महत्व है, क्योंकि अगर आप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हो तो एट द एंड यू विल नॉट अचीव योर रिजल्ट्स। तो रणनीति बनाने से आपको सही दिशा के बारे में पता चलता है। दूसरा, चाहे आप जीवन में कुछ भी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको किसी ना किसी मोड पर कुछ ना कुछ डिसीजन लेने की आवश्यकता हमेशा रहेगी। रणनीति होने का एक फायदा ये भी है कि आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी, बिकॉज आपके पास पूरी स्ट्रेटेजी है, आपके पास पेपर वर्क तैयार है, तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी एंड मोस्ट लाइकली यू विल टेक द करेक्ट डिसीजन। तीसरा दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास आइडिया होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल लैक स्ट्रेटेजी। उनके पास कोई प्लान नहीं होता है कि वो कैसे करेंगे, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है। तो अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है तो आपको मिलता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो स्ट्रेटेजी होने से आपको अपने कंपटीटर के ऊपर एक एडवांटेज मिलता है। जैसे कि इस स्टोरी में हमने देखा कि ब्रिटिश आर्मी के पास एक स्ट्रेटेजी थी, जिसके कारण उन्हें फ्रेंच आर्मी के ऊपर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला और उनका लक्ष्य हासिल हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की कि स्ट्रेटेजी का क्या महत्व है। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाए, then tell us in the comments and we will come up with a video on that topic also. Till then, be happy, be confident. Confidence Shala.